फ्रांस से एक फ्लाइट मुंबई आई है और चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि इसमें मानवाधिकार का हनन हो रहा था कई लोगों का। कई लोग इलीगल इमिग्रेंट्स बनकर जा रहे थे दूसरे देशों में। लेकिन ये पूरी घटना क्या है, कैसे होती है, जांच एजेंसियां इसमें किस तरह से जांच करती है, इसमें पूरी जानकारी लेने के लिए एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं विपुल सक्सेना। बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स ऑफ भारत पर। सर, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि ये जो फ्लाइट है ये दुबई से रवाना होती है भारतीयों को लेकर, फ्यूल अप करने के लिए फ्रांस में रुकती है। वहां पर फ्रेंच एजेंसीज को शक होता है, वो जांच करते हैं, 4 दिन तक इन्हें रुकाया जाता है, फिर इन्हें भारत आने की परमिशन मिलती है। तो ये पूरा माजरा क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ या इलीगल इमिग्रेशन से जुड़ा हुआ? ये कोई नया मामला नहीं है। ये स्मॉल बैचेस में एक रूटीन रूट है जो चलता है, जो कि इलीगल रूट है। और जनरली होता क्या है कि जो इंडियंस स्पेशली फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, बिहार, वहाँ के जो लोग हैं वो लोग इस रूट को अधिकतर यूज करते हैं। और कारण ये है कि जब आपको अमेरिका में एमिग्रेट करना है तो वहाँ के वीजा रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। कनाडा जाना तो वीजा रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। एंड स्पेशली जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनको ये कंट्री वीजा नहीं देते हैं। तो क्योंकि उनको पता है कि वीजा नहीं मिलेगा, तो इस रूट से ये इलीगल रूट है, जिसमें कि ये लोग फ्रांस के थ्रू साउथ अमेरिका में लैंड करते हैं। और कोई भी कंट्री है, बोलीविया है, कोलंबिया है, या इक्वाडोर है, ब्राजील है, तो उसे 4-5 कंट्री में कहीं भी लैंड करके, और वहाँ पे काफ़ी एजेंट्स हैं। वो एजेंट्स हैं जो इनको बेसिकली मैक्सिको तक पहुँचाने की गारंटी लेते हैं। अच्छा। तो इस बीच में हर कंट्री के बॉर्डर ये लोग पास कराते हैं डिफरेंट एजेंट से। एंड फाइनली बीच में काफ़ी डिफिकल्ट रूट भी लोगों को पास करना पड़ता है। घना जंगल है, इसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है क्योंकि वहाँ पे बहुत जहरीले जानवर हैं और लुटेरे बहुत हैं। तो बहुत लोग लंबा रूट है, तो काफ़ी लोग उसमें मर भी जाता है। बट अल्टीमेटली जब ये लोग मैक्सिको पहुँचते हैं तो वहाँ से जो है इलीगली इनको बोट्स में डाल के और अमेरिकन बॉर्डर्स पे वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे भी उनके एजेंट्स होते हैं और कुछ ना कुछ तो सांड का डेफिनेटली है, जिससे कि 300 पार करने हैं तो 30 का जो है पकड़ा दिया जाता है। जैसे लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वहाँ अमेरिकन पुलिस जो है 30-35 लोगों को पकड़ के मजिस्ट्रेट को हैंड ओवर कर देती है। और मजिस्ट्रेट के सामने उनको पहले सिखा दिया जाता है कि आप बोलिए कि हमारे पास इंडिया में जो है एट्रोसिटीज हो रही हैं और हम लोग सेफ नहीं, तो हम लोग इंडिया वापस नहीं जाना चाहते। अच्छा। तो उसी ग्राउंड पे जो उन लोगों को वहाँ पे अजालम मिलता है। बिल्कुल। और एक बार अजालम मिल गया तो फिर 20 साल उनके सेट है अमेरिका में। अच्छा, आपने जिस तरीके से बताया कि अगर असाइलम मिल जाता है तो बाकायदा 20 साल तक उनको वहाँ रहने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन अगर रूट्स की हम बात करें सर की, तो आप जिस तरीके से कई देशों का आपने नाम लिया, तो ये रूट कैसे होते हैं, डंकी क्या होता है, वो एक आम भाषा में समझाती है। डंकी को ऑफिशियल नेम नहीं, बिकॉज ये ऑफिशियल रूट नहीं है, ये तो इलीगल रूट है। तो डंकी तो इसलिए बोलते हैं कि बेसिकली पंजाबी वर्ड है ये, जबकि भाई डंकी मीन्स जो आदमी कूद के बॉर्डर क्रॉस करके जा रहा है, तो इसलिए इसको डंकी वर्ड दे दिया गया। अदरवाइज कोई ऑफिशियल रूट है नहीं, इसलिए इसका ऑफिशियल कोई नाम है नहीं। तो प्रोसीजर वही है कि इंटरलिंक्ड हर कंट्री में इनके एजेंट्स रहते हैं जो इंटरलिंक्ड है। तो एक एजेंट दूसरा छोड़ता है, दूसरा एजेंट दूसरा छोड़ता है। उसकी ड्यूटी केवल ये होती है कि अपने कंट्री से बॉर्डर से इसको पास कराना है। बिल्कुल। इस चीज को कैसे समझाएंगे? अभी आपने बताया कि साउथ अमेरिका में उतरते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, दीवार पार करते हैं, जंगल पार करते हैं, इसमें खतरा कितना होता है लोगों को? ये खतरा ये कि जब आप इलीगली किसी भी कंट्री में लैंड करोगे तो आप इलीगल इमिग्रेंट हैं, तो आपको एक्चुअली अगर वहाँ की सरकार पकड़ लेगी तो आप लोगों को डिपोर्ट करने का कानून है। अच्छा। ठीक है, तो उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। अदरवाइज अगर आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो हो सकता केस भी हो जाए वहाँ पे। बाकी जनरली रूल ये होता है कि आपको रिपोर्ट किया जाता है। पर चूंकि एजेंट्स हैं, इन लोगों के नेटवर्क होते हैं, तो ये लोग बहुत सेफली आपको ले जाते हैं। केवल ये रूट टफ है, लेकिन काफी लोग हर साल अमेरिका में लैंड करते हैं, कनाडा में लैंड करते हैं। उसका रूट अलग है कनाडा का। तो ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है। बिल्कुल। ये भी अगर सर समझना चाहे कि अगर इंडियन एजेंसीज की बात की जाए तो 276 लोग फिलहाल फ्रांस से यहाँ मुंबई में आए हैं। उन सभी के प्रॉपर डेटा, रिकॉर्ड्स, ट्रैवल हिस्ट्री, इमिग्रेशन पास, सारी चीज़ों को चेक किया गया है, उसके डेटा कलेक्ट किए गए हैं एजेंसीज द्वारा। तो यहाँ पर अगर कोई फाउल प्ले पकड़ा जाता है तो किस तरीके का एक्शन आगे होता है? जी देखिए, जो अपना यूएन कन्वेंशन है उसमें 2-3 चीजें हैं जिसमें कि अबाउट 166 कंट्रीज ने उसको साइन किया है ट्रीटी को। उसके अनुसार ऑल दिस कंट्रीज कहीं भी इनको कोई टिप ऑफ मिलता है या डाउट होता है, तो वो 3 इश्यूज क्या हैं। एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है,
चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग है और तीसरा है ड्रग। तो कोई भी कंट्री से अगर आप इवन एयरक्राफ्ट या कोई शिप उसके एरिया से निकल भी रहा है और उनको डाउट रहती है, टिप ऑफ मिलती है, तो वो लोग उसको अप्रीहेंड कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो चूंकि इतना बड़ा ग्रुप पहली बार, आई थिंक हिस्ट्री में पहली बार इतना बड़ा ग्रुप जा रहा होगा, और उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं एजेंसी को डाउट हुआ या कुछ टिप ऑफ मिला और ये सब पूरा मामला पकड़ा गया। अदरवाइज नॉर्मली ये बैचेस इतने बड़े होते नहीं, छोटे छोटे बैच होते हैं ताकि लोगों को डाउट भी नहीं हो और वो लोग आम जनता के अंदर मिक्स होकर निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने इस चीज को समझा कि किस तरीके से एजेंट्स के थ्रू जो है वो लोग एक देश से दूसरे देश पहुंचते हैं और डंकी साफ तौर पर एक जगह से दूसरे जगह का पलायन है, और पकड़े जाने पर आमतौर पर लोग यही बहाने देते हैं, वजह देते हैं कि वो जिस देश से आ रहे हैं वहां पर उनकी सुरक्षा को चूक हो सकती है, जिसलिए वो जिस देश पहुंचे हैं वही रहना चाहते हैं। इसमें एजेंट्स का रोल होता है, एजेंसियों का भी रोल होता है, जिस वजह से आसानी से लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की बात की जाए तो इन सभी लोगों के प्रॉपर डेटास को कलेक्ट किया जाता है, इनके ऊपर नजर रखी जाती है और साफ तौर पर इनकी आगे की मूवमेंट पर भी निगरानी रखी जाती है। क्या इन सभी लोगों के पासपोर्ट जब्त हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ब्लैकलिस्टेड हो जाते हैं? इनकी आगे की ट्रैवल क्या होगी फिर? जी, तो अभी जब ये लोग पकड़े गए तो जनरली इन लोगों का कई लोगों का पासपोर्ट भी नहीं होते हैं। ओके, तो जब ये लोग पकड़े जाए तो जिनके पास पासपोर्ट है उनके पासपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए ताकि वो लोग कभी ट्रैवल नहीं कर सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। संजय रंजीत के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए मुंबई से। रोलिंग। A flight coming from France to Mumbai carrying several immigrants. Those were expecting a stay in other countries. Those are all Indians. But now the central agencies, the investigative agencies, are trying to find out and nab down the people, those who help such people to reach certain countries illegally. We are joined by Vipul Saxena, who is an aviation expert, to tell us what exactly the entire process looks like. So firstly, we are seeing that the flight was taking off from Dubai, was heading to the central US, but took a halt in France, and somehow the French agencies got to know about the whereabouts of the people, of the illegal immigrants, those are taking place over there. So what do certain agencies do to identify such people, and what action is being taken later? See, as per UN convention, about 160 countries have signed a treaty which empowers them for three crimes. One is human trafficking, second is child sex trafficking, and third is drug. So all these countries are supposed to share intelligence with each other, and if there is a tip-off, it is communicated to all the countries. And under that purview, all these countries are fully authorized to apprehend any ship or aircraft or any vehicle carrying this kind of activity, and they can investigate and they can be taken to criminal action. So under that purview, the whole this episode is come. Okay, since we are also given to know that this is the largest numbers of people, those are apprehended or being caught by any certain agencies. What is Dunki called? How is the process? How do people move from certain location to another part of the globe? So Dunki, since this is not a authorized route, so Dunki is not a authorized name actually. Dunki is just a term in Punjabi where Dunki means that someone who keeps jumping from one place to another place. And in this process, basically these illegal immigrants through France they land to South American countries, one of the countries like Bolivia, Brazil, Ecuador, or Colombia. And once they land in one of these countries, there are agents available who are interlinked to take them up to Mexico. So once they are handed to one of the agent, then he ensures that this immigrant, this illegal immigrant, is safely cross over his country's border to the next country, and then next agent takes over. Okay. What about the investigation that happens later, sir? Because as we are seeing that people, those have come from the France in Mumbai today, there are multiple agencies. Those are taking the note of people. The details are being taken. The immigration passes, passports, Indian identity cards are noted by the agencies. What action do they take when they found that some illegal activity is taking place by them? So there are two aspects of this. One is that if they were caught by, France, they were caught by France. So France had done the right thing by deporting them to India. That is what a normal country does because they were Indians. Had it been some other country, they would have been sent to their country.
So now they have come to India, being Indians. So agencies will check out what their intentions were. Were they really going for some job, or there were some other activities they were going for, or those who are having passport, probability their passport will be impounded, and those who don't have a passport, they will be blacklisted and marked in the criminal records that they can't get a passport and they cannot travel. So this is how the action will be taken. So basically, if the passport is taken away, or if the people are blacklisted, then they can't travel from India to any other country globally, right? So how do we understand in the simple language for the people those are trying to escape the country illegal and make a stay in the other place? What are the reasons that they give in their court to find out a space over there? So normally in America, they are already tutored by these agents that once you land there, and when you get caught by police or army, you have to tell them that our safety is jeopardized in India, and we are ill-treated and we are not safe in India. That is why we don't want to go back, and we come here as immigrants, and they seek asylum. And the magistrate, once he is convinced that these are genuine people and they should be given asylum, magistrate can grant asylum, and that is for 20 years. For 20 years that they are safe in America. Okay, so how big do you see as an expert this event is, because the number of people are in large capacity, the number of hours those took place for the French authorities as well to send them back or to deport them in India was also long. 4 days of time over there, and once they reached to Mumbai airport as well, they took at least 5 to 6 hours to come and step out of the airport. I think it will help Indian authorities in a great perspective, because normally these groups don't move in such a big group. They go in a very small group so that they are not identified. Right. But this kind of group, in my memory, is first time. So I am sure this will open up a lot of secrets about how this whole system go, and I am sure it will help government to ensure that our immigrants, our citizens are not taken to task, because this ultimately it's a very costly affair. It can cost anything about 20 lakh to 1 crore rupees. That kind of money is involved in this. So, and apart from that, what kind of activity they will do from those countries, like for Punjab we have a Khalistan threat. So maybe people moving from Punjab to get into those activities. So all these kind of things, I am expecting this will open up now. Okay, thank you so much for talking to us briefly on this issue, so we understand that how the investigation is done, how the donkey movement takes place, the illegal immigration takes place, but certainly this larger number of passengers coming back to India will certainly bring up a lot of questions before the agencies, and it will also identify several agents, those who help people migrate illegally, and raises question over our system. With Sanjay Ranjit, Shivani Mishra reporting for Times Now from Mumbai.